बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। इस्लाम की तारीख़ के अंदर ये वाक़यात मौजूद हैं कि जब मुसलमानों को बज़ोर ताकत या बज़ोर जबर जो है वो अल्लाह ताला के घर में दाखिल होने से रोका गया। ऐसी मिसालें मौजूद हैं जब मुसलमान हज अदा करना चाहते थे लेकिन उनको इस फरीज़े से रोका गया। लेकिन ये हम मिसालें या तो सुनते आए हैं या पढ़ते आए हैं या तारीख़ में हमने देखी हैं, लेकिन तारीख़ में हमने ये वक्त भी देखना था कि इस्लाम के नाम के ऊपर बनने वाले इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हज पर जाना भी जुर्म बन गया है। और हज पर शायद जाना अब जो है वो वक्त के बादशाह की मर्ज़ी और मंशा से मंसूब हो गया है। अगर वो चाहेगा तो आप हज और उम्रे के लिए जा सकते हैं, दूसरी सूरत में आप नहीं जा सकते। हुआ ये है कि रात को बल्कि कल दिन के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने, जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब थे और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब थे, उन्होंने कल इस हवाले से उनको इजाज़त दी थी और ये कहा था कि आप जो है वो जाएं। और पहले उन्होंने कहा था कि अगर ये नौबत आ गई है कि अब लोगों को हज पर जाने से रोका जा रहा है, फिर उन्होंने कहा था आपको क्या गारंटी चाहिए। फिर उन्होंने श्योरिटी बॉन्ड्स के हवाले से जो है वो भी लिख के, श्योरिटी भी लिख के दी और अंडरटेकिंग दी और उनका कि जब बुलाया गया वो हाजिर होंगे। और फिर अदालत ने उनको 8 जुलाई को ये कहा कि आप अदालत के सामने पेश होंगे। उनका मैं बिल्कुल पेश हूँगा। लेकिन उसके बाद वो लाहौर आए और लाहौर से रात को हज की आखिरी फ़्लाइट जानी थी। आप जानते हैं कि ये नहीं हो सकता कि आप रोज़ाना ही जा सकते हो, हज ऑपरेशन एक बिल्कुल अलग सिलसिला चल रहा होता है। लेकिन जब रात को तकरीबन कोई आप यूँ समझिए कि 1 बजे के बाद इमरान रियाज खान जो हैं वो मुख्तलिफ सहाफ़ियों के साथ, जिसमें शाकिर आवान थे, जिसमें सिद्दीक जान थे और दीगर कुछ लोग थे, तो वो सब लोग एयरपोर्ट के ऊपर गए और एयरपोर्ट पर मौजूद कुछ सिविल कपड़ों में जो लोग हैं उन्होंने उनकी गाड़ी को रोका। और वहाँ गाड़ी में मौजूद लोग या मौके पे मौजूद लोगों का ख्याल ये है या दावा ये है कि वहाँ पे सहाफ़ियों को बाकायदा तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उस वक्त उनको, इमरान रियाज खान को, अदालत के हुक्म के बावजूद हज पर जाने नहीं दिया गया। और मैं आपको ये बात बताऊं कि जब उनको गिरफ्तार किया गया वो एहराम के अंदर थे। यानी आप जब एहराम बांध लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अब आपका हज का सफ़र शुरू हो गया है, चाहे वो घर से हो, चाहे वो एयरपोर्ट से हो, जिस भी जगह से हो। तो आप यूँ समझिए कि जो अल्लाह ताला के घर का सफ़र शुरू कर चुका था और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं उस वक्त भी थी जब उसको गिरफ्तार किया गया। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने गिरफ्तार उनको किया। अब ये किसको क्रेडिट दिया जाए? ये मरीम नवाज़ की हुकूमत को कहा जाए, चूँकि पंजाब पुलिस के लोग भी इस वीडियो में फुटेज में देखे जा सकते हैं, सिविल कपड़ों में लोग थे, और या फिर कौन लोग थे जिन्होंने रात को उनको लाहौर एयरपोर्ट से उठा लिया। अब इसके लिए बाकायदा अगवा का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? इस लम्हे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कई घंटे इस बात को गुजर चुके हैं और कई घंटे गुजरने के बावजूद उनको लाहौर की किसी अदालत के अंदर पेश नहीं किया गया, क्योंकि कानून ये कहता है कि जब आप किसी शख्स को गिरफ्तार करते हैं तो गिरफ्तार करने के अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर आपने उसको अदालत के सामने पेश करना होता है और बताना होता है कि आपने उसको क्यों गिरफ्तार किया है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे बहुत सारे जो साहिबाने इख्तियार या इक़्तिदार हैं वो कुरान की आयत भी पढ़ते हैं, वो कुरान के हवाले भी देते हैं और वो तासुर भी देते हैं कि उनसे नेक इस पाकबाज कोई शख्सियत नहीं है। फिर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को भी ख़बर मिली होगी जो वो फरमाते हैं कि उनके दौर में तो किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं हो रही, ये इंसानी हुकूक का बेहतरीन दौर है और इससे बेहतर दौर तो हमने कोई देखा ही नहीं है। और उनको अंदाज़ा होना चाहिए कि इस्लामाबाद की अदालत के 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो हैं उनके अदालती हुक्म को भी जूते की नोक के ऊपर रखा गया है और एक हज जो बुनियादी अरकान में है इस्लाम की, उसकी अदायगी के लिए ताकत के ज़ोर के ऊपर एक मुसलमान को उससे रोक दिया गया है। अब मुझे ये बताइए इससे ज़्यादा क्या क्रिटिकल मामला हो सकता है? क्या काजी साहब को अब भी पता नहीं है? उनके मुताबिक अब भी सत्य खैरा है। तो ये एक बिल्कुल शैतानी किस्म का, बेहुदा किस्म का, घटिया किस्म का अमल रात किया गया है।
और जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। मैं आपको इसके ऊपर बता देता हूँ, इमरान रियाज खान जो है उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से लिखा गया कि इमरान रियाज खान को एयरपोर्ट अदालती अहकामात के बावजूद एहराम में वर्दी और बगैर वर्दी अफराद ने गिरफ्तार किया। इमरान रियाज खान को धक्के और बदतमीजी से गिरफ्तार किया गया। इमरान रियाज खान ऊंची आवाज में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ते रहे, उनको एक काले वीगो में बिठाया गया। पाकिस्तान जिंदाबाद, टीम इमरान रियाज खान। और इस दौरान हमने देखा कि जो मौजूद वहाँ पे उनके वकील थे मियां अली इशफाक और अजहर सिद्दीक साहब जो वकील हैं, वो सब पूछते रहे कि भाई आप कौन लोग हैं, आप किस महकमे से हैं, आप नैब से हैं, आप पुलिस से हैं, आप FIA से हैं, कोई वजह तो बताए। और इमरान रियाज खान ने भी कोई मजामत नहीं की, वो उस दौरान मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने यही कहा कि आप अपना तारुफ कराएं, और जब पंजाब पुलिस के लोग ठीक है तो आप बुलाएं, यूनिफॉर्म वाले लोग मुझे गिरफ्तार कर लें और गिरफ्तारी जो है वो उससे पता चल जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है कि अब इतने घंटे गुजरने के बावजूद जब आप ये नहीं बता पाएंगे किसने गिरफ्तार किया है, क्यों गिरफ्तार किया है, तो फिर मेरे ख्याल से ये अगवा ही कहेगा। और अब बिस्मिल्लाह करनी है जजेस ने, क्योंकि पहले हमने देखा कि चीफ जस्टिस के सामने ये मामला आया, फिर अरबाब ताहिर साहब, फिर मोहसिन अख्तर कियानी साहब के सामने आया, फिर 2 रुकनी बेंच जो था मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, अब उनको मेरा ख्याल है तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो शुरू करनी चाहिए। और फवाद हुसैन चौधरी साहब ये कह रहे थे कि इमरान रियाज को इस तरह एहराम में गिरफ्तारी, इमरान रियाज की इस तरह एहराम में गिरफ्तारी अदालती निज़ाम के मुंह पर तमाचा है। हुकूमत फैसला कर ले, अदालती निज़ाम बरकरार नहीं रखना तो जज साहिबान को घर भेज दिया जाए और इख्तियारात जो हैं वो पुलिस को सौंप दिए जाए। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया गया है और जो अजहर सिद्दीक है उन्होंने दरख्वास्त दायर की है और उन्होंने उसके बाद जो उनके वकील मियां अली इशफाक आवान है उन्होंने उनकी बाजियाबी की एक मुतफरिक दरख्वास्त तैयार की है, जो ज़ाहिर है कि कुछ देर में वो दायर हो जाएगी। यानी आप देखिए, लाहौर से अजहर मिशवानी के भाई, फिर तहरीक इंसाफ के नायब सदर अब्दुल करीम, फिर शहबाज गिल के भाई, फिर वकास अमजद और फिर इमरान रियाज खान, ये लाहौर से इस हफ्ते मुबैना तौर पे उठाए जाने वाले लोग हैं। अगर लाहौर शहर की ये बात है, यही बात मंजूर पश्तीन का मैं ट्वीट देख रहा था, वो भी मजम्मत कर रहे थे। वो कह रहे थे अगर बड़े शहर में ये सूरत हाल है तो आप दूर दराज दीगर जगहों में पाकिस्तान के अंदर जो स्टेट अफेयर्स हैं, जो यहाँ पे किस तरह से धौंस के साथ, डंडे के साथ चीज़ें चलाने की कोशिश की जा रही हैं, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब इसका ड्रॉप सिन क्या हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ज़ाहिर है कि इमरान रियाज खान का जुर्म क्या है? जुर्म ये है कि वो ज़मीन से मोहब्बत करने वाला शख्स है, वो पाकिस्तान से भाग नहीं रहा, और उनका जो रात का वीडियो पैगाम है वो भी यही बात बताता है। तो अब IG पंजाब अब से थोड़ी देर पहले लाहौर हाई कोर्ट में आए तो हमारे जो ABN न्यूज़ के रिपोर्टर थे सप्तैन, उन्होंने ही सवाल किया इमरान रियाज की गिरफ्तारी से मुतल्लिक कि क्या उनके ऊपर कोई FIR है, क्या उनका आपने गिरफ्तार किया है। तो इसका ड्रॉप सिन ये हुआ है कि जब सहाफ़ी ने सवाल किया तो उसके बाद IG पंजाब ने ये तो नहीं कहा कि हमने गिरफ्तार किया है या FIA ने गिरफ्तार किया है, लेकिन इनडायरेक्ट सवाल का जवाब देके उन्होंने ये कहा है कि जी उनको गिरफ्तार किया गया है, या ये अज्यूम किया जा रहा है उनकी इस बात से, या ये कहा गया है कि उनकी FIR है। उन्होंने कहा जी देखिए जी, बगैर FIR किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। FIA या पुलिस में केस दर्ज हो तो फिर ही किसी को गिरफ्तार किया जाता है। तो इसका मतलब दूसरे लफ्ज़ों में ये कह रहे हैं कि जब उनसे पूछा गया कि इमरान रियाज को क्या आपने किसी गिरफ्तार किया FIR, तो वो यही कह रहे हैं ना कि हम किसी को बगैर FIR के गिरफ्तार नहीं करते। तो अगर उनको गिरफ्तार किया गया है तो यूँ समझा जाए कि उनके खिलाफ कोई FIR है। चलें, अगर कोई FIR है तो वो मंजर आम पे ले आए, वो लोगों को दिखा दें ताकि वो लोगों को पता चल जाए और ये बता दिया जाए कि यहाँ पे एक FIR जो ज़ाहिर है बेहुदा किस्म के FIR हर वक्त दर्ज की जा रही हैं, वो ज़्यादा बड़ी हैं हज के फरीज़े से, अल्लाह ताला के घर हाजिर होने से। अच्छा, उसके बाद अब चूँकि मंजूर वसान कह रहे थे कि मुमकिन है कि या हो सकता है कि शहबाज शरीफ अगले 3 महीनों में हुकूमत असम्बली खुद डिज़ोल्व करें और चले जाएँ। कल इक्तसादी सर्वे के ऊपर गवर्नमेंट बता रही थी जी हमारे पास IMF के अलावा कोई प्लान भी नहीं है, क्योंकि हमें बताया गया था कि अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। अब कुछ ऐसी बातें नबील गबूल जो हैं वो भी कह रहे हैं, और वो भी हुकूमत के जाने की बातें हैं, और वो हनीफ अब्बासी के साथ तो कह रहे जी मैं यही बात कर रहा था कि शहबाज शरीफ कब जाने वाले हैं। तो अब जब आप जाने वाले भी हूँ और आप जब आए हैं जब से, तब भी आपके मैंडेट के ऊपर सवालात हों,
तो मेरा ख्याल है इस किस्म की बेहुदा हरकतें करके कोई आप नेक नामी जो है वो नहीं कमा रहे। तो जनाब, ये अब तक के अपडेट से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।